बीपीएमएस के अत्याचारों से पिछले 8-9 साल हो गए। अब हम बहुत परेशान हो गए। नहीं, जो स्विमिंग पूल पिछले 2 साल से नहीं चल रहा है, उसके भी पैसे लगा दिए हैं। कटिंग करते हैं, बिजली काट देंगे। गार्ड रात को आता है, हमारे बीटे भर में भाग जाता है। आए दिन लिफ्ट खराब है, आए दिन बिल्डिंग की हालत दर ब दिन खराब होती जा रही है, वर्कर्स कम करते जा रहे हैं। कैम हमारे से लिया जाता है ना, उस वो कैसे खर्च हो रहा है उसका पूर्ण ऑडिट हुआ हो वो देख रहे हैं। नमस्कार फरीदाबाद, हम लोग पहुंचे हैं बीपीटीपी रिजॉर्ट और यहाँ लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको लोग नज़र आएंगे जो लगातार यहाँ प्रबंधन जो है उस प्रबंधन का विरोध कर रहे हैं। और आप एक बार इमारत की हालत दिखा दें, जगह जगह से झड़ता हुआ प्लास्टर, पूरी बिल्डिंग की हालत ऐसी ही है। और मामला क्या है वो जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, आप पीछे भी देख लें एक बार, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ खड़े हैं चारों तरफ। और ये शायद दफ्तर है बीपीटीपी प्रबंधन का, ये रिजॉर्ट है, इसके प्रबंधन का ये दफ्तर है। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ खड़े हैं। बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शिशरान चंद्रा है। मैं यहाँ पर टावर बी का निवासी हूँ। एक्चुअली में ऐसा है कि हम जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस है वो 2 रुपये 50 पैसे दे रहे थे। सडनली उन्होंने जो अभी लेटेस्ट इनवॉइस बना के भेजा है वो 3 रुपये 10 पैसे के हिसाब से भेज दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने हमको एक ऐसी कॉस्ट शीट भी दे दी है कि किस बेसिस पे वो बढ़ा रहे हैं। जो कॉस्ट शीट अपने आप में इन्फ्लेटेड कॉस्ट शीट है, यानी जो स्विमिंग पूल पिछले 2 साल से नहीं चल रहा है उसके भी पैसे लगा दिए हैं, उसके भी लाइसेंस के पैसे जिम इंस्ट्रक्टर के पैसे लगा रखे हैं। और जितनी सैलरीज़ हैं वो सब इतनी बढ़ा के लगा रखी हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश करी है। तो एक फ़ेक कॉस्ट शीट उन्होंने क्रिएट करी है। इसमें ऐसा है, कुछ दिन पहले एक कॉस्ट शीट हमसे शेयर करी थी जो इनके सीए से सर्टिफाइड थी, जो शायद इन्होंने मार्च या अप्रैल के महीने में की थी। वो खुद सर्टिफाइड जो कॉपी है वो कह रही है कि 2 रुपये 65 पैसे होनी चाहिए, जिसमें हमारे हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा निकालनी चाहिए थी। तो ओवरऑल हम अगर देखें तो काफ़ी कुछ उन्होंने गुंडागर्दी करके बढ़ा। बात करेंगे हम। जी, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम जसविंदर है जी। और हम बीपीएमएस के अत्याचारों से पिछले 8-9 साल हो गए। अब हम बहुत परेशान हो गए। पानी सर से ऊपर चला गया है। हम सब लेडीज़ यहाँ परेशान हैं, ना पानी है ना बिजली है ढंग से। पर इनको कैम का बिल चाहिए, टाइम से पेमेंट चाहिए। पेमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा देते हैं। बिजली काट देंगे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के देते हैं अगर कोई पे डिले हो जाता है तो। और मतलब और चार्जेस अलग से लगाते हैं और परेशान कटिंग करते हैं, बिजली काट देंगे और परेशान करते 2 मिनट मेरे को दीजिए। 6,000 कैंप लेते हैं जिसकी वैल्यू 3,500 से ऊपर नहीं बैठती है। गार्ड इनके पास नहीं है। गार्ड रात को आता है, हमारे बीटे भर में भाग जाता है। इनको कंप्लेन करो, कुछ नहीं करते। सारी सीलन, आप कभी सोच सकते हैं घर के अंदर 3 बेडरूम में सीलन आ रही है और पानी नहीं आता। सुबह इनको टेलीफोन करा, रोज तुम्हारा पानी 8 बजे चला जाता है, तो तुम एक्शन क्या ले रहे हो? एक पैसा खर्च करके राजी नहीं है। ये सिक्योरिटी इनके पास नहीं, हाउस कीपिंग इनके पास नहीं, सीलन इनकी चल रही है, स्टाफ इनके पास नहीं है। फिर किस बेसिस पर ये बढ़ा रहे हैं बताइए जरा? है कोई दिमाग खराब हो रहा है इनका? आए दिन लिफ्ट खराब है, आए दिन बिल्डिंग की हालत दर ब दिन खराब होती जा रही है, वर्कर्स कम करते जा रहे हैं। आपकी आरडब्ल्यूए यहाँ मैनेज नहीं करती है सर? मैनेज करती है, मैनेज करती है, आरडब्ल्यू मैनेज करती है, लेकिन ये अपनी दादागिरी दिखाते हैं। इनकी दादागिरी है जनाब, और कुछ नहीं है। किस बेसिस पे बढ़ाया है? नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बीपीटी मुर्दाबाद, 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 बीपीएमएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप भी इनको जो भेजेंगे कवरेज पेपर में मुर्दाबाद का लिख के भेजिए कि लूट मचा रखी है इन्होंने। घरों में हर चीज़ की क्वालिटी इतनी थर्ड क्लास है कि 6-6 महीने के अंदर हमारे टैप गिर रहे हैं, हमारा दीवारें खराब हो रही हैं, दीवारों में पानी आ रहा है। और कंप्लेन करो, कोई कुछ नहीं है, सामान कुछ नहीं कर सकते। और 10-10, 15-15 बारी बुलाने पर एक बंदा आएगा, वो भी कहेगा इतना सामान ला दो तो हम आपका करके देंगे। इनके पास कितने लोग रहते हैं यहाँ? आपकी जानकारी के लिए बता दें, फरीदाबाद लगभग 450 परिवार, 480 परिवार हैं।
मतलब आप समझें 2-2.5 हज़ार लोग यहाँ रहते हैं और बात करेंगे उनसे। जी, डरना किस बात का? साला लूट बाजारी महंगा रखी है। आप बड़ा चौड़ा इनके अगेंस्ट में लिखिए। सर सुनिए, प्लम्बर नहीं इनके पास, इतने बड़े रिजॉर्ट में एक प्लम्बर, मेंटेनेंस 6,000, अब बढ़ा के 7,500। 7,500 ये क्या करेंगे? ये फेवर में लिखेंगे हमारी। आप लिखिए हमारी फेवर में। ये प्लम्बर नहीं। प्रेसिडेंट साहब बोलिए, जोर से बोलिए। सर ऐसा है, जोर से। बीपीएम, क्या नाम आपका? डॉक्टर जयसिंह नाम है मेरा। मैं प्रेसिडेंट हूँ आरडब्ल्यूए का, रिजोर्ट का। हमने बीपीएमएस से इतने भाईचारे से बात करी, भाई हमारा जो ड्यू है वो दे दो आप। उनके 2 बार हमने मीटिंग करी एमडी के साथ। एमडी ने एग्री किया कि भाई हम आपकी जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करेंगे और उसके बाद आपको हैंडओवर देंगे विद सिक्योरिटी। साइन करके दी। अब वो एमडी जो थे वो यानी कि वहाँ से रिज़ाइन करके, अब जो नीचे के जो स्टाफ है वो बिना किसी यानी कि कॉन्फिडेंस में लिए, न आरडब्ल्यूए कॉन्फिडेंस में लिया, ने हमारी फाइनेंस टीम से यानी कंसल्ट किया, भाई हमारा इतना ड्यू बनता है और हम इतना देना चाहते हैं। वो एक तरफ के एक वन वे है, वन पार्टी है और दूसरी पार्टी का उसने कंसेंट ही नहीं लिया, तो उसके बाद यानी कि देना टोटली इलीगल है सर। ये हमने यानी कि उसको मैसेज भी दे दिया है और आज के प्रोटेस्ट में हम देना भी चाहते हैं। रही बात ये कि हमने उसको कहा कि भाई हमारी फाइनेंस टीम के साथ बैठ कर के आप हिसाब करो। पहले कोरोना पीरियड था, उसमें कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने जो मैन पावर थी उसको यानी कि 1/4 घटा दिया और पैसा उतना ही लेते रहे, 2.5 रुपये के हिसाब से। तीसरा, आरडब्ल्यूए ने हमारा स्विमिंग पूल सर राइट फ्रॉम बिगनिंग चला ही नहीं है आज तक, क्योंकि वो स्ट्रक्चर 9 साल से नहीं चला था। वो स्ट्रक्चर खराब होने वाला था, तो आरडब्ल्यूए ने उस पर 50,000 रुपये लगाए हैं सर उसको ठीक करवाने के लिए, ताकि हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, ताकि हमें भविष्य में चलाना पड़े उसको। मैंने उसको कहा मैंने ये सारा ठीक करवा दिया है, उसके बावजूद ही वो कह रहा जी मैं इसको नहीं चलाऊँगा। और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि उसमें जो स्विमिंग पूल का चार्जेज ऐड कर रखा है, क्लब का चार्जेज ऐड कर रखा। क्लब की मैं आपको बात बताता हूँ, 1.5 साल से हमारा एसी ख़राब है, बिना एसी के वहाँ कोई पंखा नहीं है, आप कैसे उसमें बैठ सकते हो? तो क्लब यानी कि बिना बंद किए हुए भी बंद है। उसके बावजूद हमने यानी कि उनको इतना प्रेशराइज़ किया। जिम है उसमें कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है। टोटल सर्विसेज और जो भी कमिटमेंट थी टोटल सर्विसेज की, उस सर्विस में से सिर्फ 10% लाइट और पानी, यही एक सर्विस है जो मिल रही है। वो भी हमारी डिमांड है कि जो कैम हमारे से लिया जाता है ना, उस वो कैसे खर्च हो रहा है उसका पूर्ण ऑडिट हो। कैम क्या होता है सर? कैम कॉमन एरिया मेंटेनेंस जो कॉस्ट होता है, सर्विस चार्जेस, उसका पूरा कैसे खर्च हो रहा है उसका पूरा ऑडिट हो। और ऑडिट जो है वो डीटीपी जो अपने टाउन प्लानिंग वाले हैं और जो रजिस्ट्रार है फॉर अपार्टमेंट्स, दे शुड डू इट टुगेदर। और उसके बाद अगर धांधलेबाजी निकलती है, ये जेल जाने चाहिए, ये जेल जाने चाहिए। इधर बात करो। हैंडओवर का बताओ। अच्छा, हमने इनसे कहा कि भाई आप हमारी डेफिशिएंसी पूरे कर दो, हम हैंडओवर ले लेंगे। रात को 12 बजे करोगे तो 12 बजे भी ले लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने न तो कोई काम किया हमारा, न कोई डेफिशिएंसी पूरी करी, और आज तक इस बुरी कंडीशन में हो गई है सर। ये तो आपको बाहर से नज़र आ रही है, अंदर सीपेज का इतना बुरा हाल है, जैसे आपको नलका चलाए बिना भी नलका चलता रहता है। आप हमारी बेसमेंट देखो सर, इनकी इतनी बुरी हालत है कि जो गुड़गांव में इंसिडेंट हुआ था गिरने का, वो कभी भी हमारी बेसमेंट में हो सकता है। ये हमने डीटीपी को भी लिख दिया है। डीटीपी ने यानी कि जेई की ड्यूटी लगाई थी भाई, यानी कि 26 तारीख को इनका फिजिकल वेरिफिकेशन कर दे। वो जेई भी नहीं आया है, उसको भी हमने दोबारा से रिमाइंड करवाना है। वो आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है, सरकारी डिपार्टमेंट है। लेकिन ये है कि हमारा सब कुछ देते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, ईडीसी आईडीसी हमने पहले दे रखी है सर, उसके बावजूद भी न तो हमारा सीवर कनेक्शन है, न हमारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, न हमारा पानी कनेक्शन है, और न ही हमारे पास जनरेटर है। एक हमने उससे रिक्वेस्ट किया था कि हमारा जनरेटर दे दे, तो 2 जनरेटर का ऑर्डर हमारी तरफ बनता है जो ड्यू है, उसमें से 1 जनरेटर तो हमें दे दिया, 1 जनरेटर किसी और को चिपिंग करके दे दिया, किसी और सोसाइटी में ट्रांसफर कर दिया। तो ये मीन्स बीपीटीपी की धांधलेबाजी है और ये बहुत ही मक्कारी है, और इसके लिए वो जेल भी जाने चाहिए। और हमारी जो डेफिशिएंसी है उसका पेनल्टी उनको देनी चाहिए, क्योंकि हमें 2013 में पोजीशन मिला था
उसके 2 साल बाद 2015 तक इनको यानी कि हमें हैंडओवर देना था सर। उसके बावजूद भी हमें ये कोई भी कैंप चार्जेज है या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है उसकी हम थोड़ा बहुत भी डिले कर देते हैं, 2 दिन की डिले करते हैं, उस पर भी यानी कि पेनल्टी लगाते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं 18% का, और सारा चार्जेज 3 महीने सैलरी नहीं देते, अपने वर्कर्स को 3 महीने सैलरी नहीं देते, हम लड़के उनकी सैलरी दिलवाते हैं, एडवांस जाते हैं 3 महीने का। इसमें मैं एक पॉइंट और ये सिक्योरिटी गार्ड्स डबल शिफ्ट करते हैं, उनकी हालत भी देख लीजिए आप। तो ये स्थिति है। इनका जनरल मैनेजर आया था, अभी मेरी बात हुई थी उनसे, कहता सिक्योरिटी गार्ड को 18,000 देते हैं। मैंने 2 सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, कहता 13,200 सैलरी मिलती है हमको, वो 5,000 खा रहे हैं वहाँ बैठ के, 5 का 20,000 शो कर रहे हैं। ऐसा भी है, ऐसा है कि हमारे यहाँ कोई ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसका सबके ऊपर जो सिक्योरिटी जमा कर रखी है सबने, 10-10, 12-12 साल हो गए, अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं आया। अगर हम सिर्फ उसका इंटरेस्ट देखें, वो कैंप में अगर एडजस्ट करते हैं तो कैंप का इंक्रीज तो किसी हालत में बनता नहीं। 50 लाख रुपए हो जाएगा। हमारी सर सिक्योरिटी जो है वो 4.5 टाइम ऑफ रजिस्ट्री, जितने भी हम रेजिडेंट्स हैं, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री हम लोगों से एक सिक्योरिटी फीस ली गई थी। वो इसलिए ली गई थी कि कभी भी किसी का ड्यू होता है तो उससे रिकवर हो जाएगा। सभी का ड्यू यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का 0 है, और वो सिक्योरिटी अप्रॉक्सीमेट 4.5 CR के करीब बनती है, और उसका इंटरेस्ट लगाया जाए तो 5 करोड़ के करीब बनेगी। हम लोग बोलते हैं वो 5 करोड़ रुपए हमें दे दो, या 5 करोड़ से हमारी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर करा दो और हम हैंडओवर ले लेंगे, बट दे आर डिनाइड। अब 10 साल से वो उसका इंटरेस्ट खा रहे हैं सर। इंटरेस्ट वो ले रहे हैं, लेकिन हमसे ले रहे हैं, और हमसे यानी कि पेनल्टी अलग ले रहे हैं, 18% अलग ले रहे हैं, और उसके बावजूद भी नील फैसिलिटी है, कोई फैसिलिटी नहीं है, पानी और बिजली भी चिल्लाने के बाद मिल रहा है। हम लोगों ने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री इनको को दी थी। अपने जो फ्लैट जो अनसोल्ड पड़े हुए हैं, अच्छा, जो अनसोल्ड फ्लैट हैं उनका आज तक इन्होंने कोई उसका मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया है, उसका मेंटेनेंस भी हम ही भर रहे हैं। अच्छा, दूसरा बीच में इन्होंने क्या कि यहाँ पे गेस्ट हाउस बना दिया अपने, इनके जो भी यानी वर्कर्स थे या जो बाहर के इनके गेस्ट आते थे वो यहाँ ठहराने लग गए। वो हमारी बिजली पे उन्होंने पता नहीं कितने दिन तक किया, जब हमें पता लगा कि भाई यहाँ पे गेस्ट हाउस बन गया है तब हमने प्रोटेस्ट किया, तब उन्होंने बंद किया है। बड़ी समस्याएं हैं, लगातार हैं। यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ चल रहा है। बिल्डिंग की हालत जर्जर होती जा रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, पानी बिजली वाटर सब कुछ गया ही गया है। इनके पास एक अच्छा प्लम्बर नहीं है। जब हम यहाँ पे सर्विस के लिए कॉल करते हैं, ये बोलते हैं अभी आएगा। 100 रुपए में व्हाइट सीमेंट आता है 1 किलो, इनके पास वो नहीं रखते हैं ये लोग। किस बात के हम पैसे बढ़ाएं? भी नहीं है। सर 70-80 लाख के लोगों ने घर लिए थे 5-6 साल पहले, बट अब इन्होंने अपने और घर बेचने के लिए सर इतने डाउन रेट कर दिए कि पूरी सोसाइटी के घरों के रेट इतने गिर गए, 30-30 लाख रुपया नीचे गिर गए सिर्फ इनकी प्लानिंग की वजह से। और हम लोगों को इतने महंगे घर दिए हैं इन्होंने, लेकिन अब लोगों को 50-50 लाख में घर दे रहे हैं। कायदे से इनको हमें पैसे रिफंड करने चाहिए। मैंने 2008 में इस फ्लैट की बुकिंग करी थी, सब मिला जुला के मैंने 75 लाख का फ्लैट लिया था। आज मैं बेचने जाती हूँ 55 का भी नहीं बिकता। इसकी ये जो फ्लैट डेप्रिसिएशन है ये इनकी प्लानिंग की वजह से है, उसका भरपाई कौन करेगा? नहीं, और ऊपर से हमसे बोलते हैं कि फंड्स इकट्ठा करो तो हम तुम्हारी बिल्डिंग पेंट कराएंगे। जब इनके पास हमारे पैसे पड़ रहे हैं तो ये लोग क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं? हमसे और मांग रहे हैं, मेंटेनेंस आए दिन बढ़ती जा रही है। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा अगर इन्होंने कैंप चार्ज वापस ना लिए। हम अगले बाउंसर्स लगे हैं, लोगों को परेशान कराया जाता है बाउंसर्स के थ्रू। यहाँ पर हम बात करने आते हैं तो यहाँ पर बाउंसर खड़े होते हैं। हमारा अगला प्रोटेस्ट नेक्स्ट डोर ऑफिस में होगा। अगर ये कैंप बिल 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये वापस नहीं लेते हैं, हम नेक्स्ट डोर में मिलेंगे इनको नेक्स्ट संडे, और उसके बाद जहां जाना पड़ेगा हम उस लेवल तक जाएंगे, लेकिन ये कैंप बिल नहीं भरेंगे। कैंप बिल नहीं भरेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ खड़े हैं जी, देख सकते हैं तमाम लोग बैठे हैं। और फरीदाबाद आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में आकर हम लोगों को जो एक प्रोत्साहन मिलेगा। एक मिनट सुनिए भाई साहब, यह शेखावत साहब को दे दो, प्रेसिडेंट है उनको दीजिए। आप बार-बार बोल रहे हैं, आप उनको तो शेखावत साहब, ये रेजिडेंट्स का है, पहले उनको बोलने दीजिए। बुला दिया एक मिनट सर, आप जिस बैनर के नीचे खड़े हैं उसके नीचे खड़े होकर करेंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।